हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट की नंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है और उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। मैं अपने चिट से उनके मैसेजेस लूँगी और डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं बता दूं कि ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए, ठीक है। और जो आपसे रेजोनेट ना करे उसको जाने दीजिए। हो सकता है वो मैसेज आपके लिए ना हो। सो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और स्क्रीन को तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके सर, अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए। ओके, पहला ही कार्ड आ गया है द एम्प्रेस, द चैरियट। आपके पार्टनर की एनर्जी है ये मैं जो पिक कर रही हूँ। द फूल, द सन एंड द मैजिशियन। आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है। बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ना सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है इस वक्त। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ना बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन है। एट द सेम टाइम जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की शादी हो गई है, यहाँ पे शादी हो गई है। प्रॉपर फैमिली की एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, जिन लोगों की शादी हो गई है, बच्चे हैं, फैमिली है, वही लोग इस रीडिंग में जुड़े रहे। जो लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, मैं कोई भी गलत गाइडेंस नहीं करूँगी, रीडिंग नहीं करूँगी कि हाँ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। जो कार्ड्स में आएगा मैं वही बताऊँगी। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी और आपके पर्सन की एक्सक्यूज मी, आपकी और आपके पर्सन की शादी हो गई है। एट द सेम टाइम इधर आपके पार्टनर जो है, अगर फीमेल है, आप कोई मेल मेरी रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर अगर फीमेल है, 111 ऑन द काउंटर। कमेंट में ज़रूर 111 लिखिए इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। सो इधर आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट है या तो फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों का बच्चा है। ओके, कोई बच्चा सिग्निफिकेंट है या तो फिर प्रेगनेंसी है। ओके, एट द सेम टाइम मैं जहाँ तक देख रही हूँ आपकी पार्टनर एक बहुत ही ओल्ड सोल है। ये उनका ऐसा नहीं है कि पहला जन्म है या तो फिर वैसे ही हम लोग 84 लाख जोनी घूमकर ही मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन मनुष्य शरीर में ये उनका पहला जन्म नहीं है। वो एक भक्ति मार्ग में है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। उनको पता है स्पिरिचुअलिटी क्या है, उनको पता है भक्ति क्या चीज़ है। सो वो बहुत ही एक भक्ति ओरिएंटेड मतलब भक्त है कोई। जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो कृष्ण भगवान की भक्त हो सकती है। ओके, या फिर चैतन्य महाप्रभु की भक्त हो सकती है, सूर्य देव की भक्त हो सकती है, महादेव की भक्त हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर इसी तरह की वाइब्स आ रही है। आदि शक्ति की भक्त हो सकती है, ऐसा हो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। आदि शक्ति, माता पार्वती या फिर माता काली की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं उन पर। सूर्य देव की, सूर्य नारायण की, कृष्ण भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की, महादेव की स्पेशल
ब्लेसिंग्स उन पर है, जिसकी वजह से ना उनकी चारों ओर एक ऊर्जा होती है, हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जो भी लोग उनके सानिध्य में आते हैं, उनके मतलब करीब आते हैं, उनके क्लोज आते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ हो, बाबा हो, भाई हो, बहन हो, या फिर फ्रेंड्स हो, जो भी आते हैं ना वो बहुत ही पॉजिटिव एक वाइब, पॉजिटिव एक ऊर्जा लेकर ही जाते हैं। वो लोग भी, अगर उनकी भी माइंडसेट नेगेटिव थी तो वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। एट द सेम टाइम उनके लाइफ में भी बहुत कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, आपकी जो पार्टनर है वो तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है, लेकिन जिन लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है उनसे नेगेटिव चीज़ों से भी आपके पार्टनर अफेक्टेड होते हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जब हम टैरो रीडर्स रीडिंग लेके बैठते हैं तो हम आपकी एनर्जी को मतलब लेकर रीड करते हैं। ओके, सो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ है वो हमारे पास आएगी, एंड देन हम लोगों को उसको रिलीज़ करना पड़ता है। तो आपकी जो पार्टनर है वो आपसे नेगेटिव चीज़ों को लेकर आपको पॉजिटिव चीज़ें देती भी है, मतलब देते भी है। एट द सेम टाइम अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो क्रिएट करके रखती है, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी वो हमेशा क्रिएट करके रखती है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। सबसे बड़ी बात है, शी इज़ प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, शी इज़ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उनकी जो ऊर्जा है भगवान खुद उनको प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब कोई अगर उनका बुरा करना चाहेगा तो वो बैकफायर हो जाएगा। उनके अंदर ये शक्ति है, वो इतनी ब्लेस्ड है, भगवान ने इस तरह से उनको प्रोटेक्ट करके रखा है कि अगर कोई भी उनका बुरा करना चाहेगा, कोई भी उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी या फिर करेगा, सो वो उनके तरफ ही बैकफायर हो जाएगा और 10 गुना बढ़ के बैकफायर होगा। तो इस तरह की वाइफ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ऐसे इंसान, ऐसे पार्टनर का मिलना बहुत ही भाग्य की बात है। सो आपके पास अगर ऐसा पार्टनर है तो आप बहुत लकी हो। और ऐसे पार्टनर जिनके पास होते हैं, आने वाला जो मुसीबत होता है ना आपकी लाइफ में, अगर कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी टल जाता है, आपको वो हानि नहीं पहुंचती। लेकिन तब तक आपको हानि नहीं पहुंचेगी जब तक आप उनको हार्म नहीं करते, आप उनको हर्ट नहीं करते। आप जैसे ही उनको हर्ट करने का सोचेंगे, आप जैसे ही उनको चोट पहुंचाने का सोचेंगे, उनके साथ गलत कुछ करेंगे, तो वो 10 गुना बढ़ के आपके पास ही लौट कर आ जाएगी। ऐसी ऊर्जा है आपके पार्टनर की विच इज़ वेरी गुड। आज के टाइम में ये होना, ऐसा ऊर्जा होना बहुत ही रेयर है। यहाँ पर तो मैंने आपके पार्टनर का एनर्जी में एक डिसीजन मेकिंग में एनर्जी देख रही हूँ। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की जो एनर्जी है, जो पावर है, उसको बहुत ज़्यादा रेज कर दिया है आपके पार्टनर ने। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रही है। एट द सेम टाइम उनकी एनर्जी में जो मैं देख रही हूँ उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि किसी को भी वो उस बाउंड्री में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने अपने चारों ओर, मैंने बोला ना एक बाउंड्री क्रिएट की है, वो एक मजिशियन है। वो जो भी मैनिफेस्ट करती है या फिर करता है वो फुलफिल हो जाता है। वो जो भी चाहती है भगवान खुद चलकर उसको फुलफिल कर देते हैं। वो इतनी ओल्ड सोल एक है, वो फीमेल हो या फिर मेल हो, जो भी है वो एक ओल्ड सोल है। तो वो जो भी चाहते हैं ना भगवान उसको इमीडिएट फुलफिल कर देते हैं। सो लेकिन अब आपकी जो पार्टनर है
उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है। खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है कि किसी को भी इस बाउंड्री के अंदर वो घुसने नहीं देंगे। और किसी तरह का जो नॉनसेंस है, लाइक उनको रियलिटी पता है कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या, ये सब कुछ उनको भली भांति पता है। सो इसीलिए उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि वो अब किसी का भी नॉनसेंस नहीं सुनने वाले हैं। अगर ये आप उनके सामने कि कोई किसी तरह का नॉनसेंस या तो फिर किसी तरह का एक होता है ना, इंसान को बात मनवाने के लिए बहुत कुछ जाल बिछाना पड़ता है, ऐसा अपने अगर किसी तरह का आप हो या फिर कोई और हो, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आपके पार्टनर उस चीज़ को नहीं लेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दिस साउंड, काली पूजा की वजह से बाहर म्यूजिक सॉरी मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। सो काली पूजा की वजह से बाहर चल रहा है ये म्यूज़िक। सो आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं। उनके लिए ना लाइफ बहुत सिंपल है, उनकी प्रायोरिटी है भक्ति, और भक्ति के लिए वो सब कुछ कर सकती है, फिर कर सकता है। वो जो भी करती है विथ डिवोशन करती है, वो आपके साथ रिश्ता भी विथ डिवोशन निभा रही है कि आपके प्रति भी वो डिवोटेड है, अपने काम के प्रति डिवोटेड है, प्रभु के प्रति तो वो डिवोटेड है ही एट द सेम। और इसी के चलते वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा डिवोशन उनके अंदर है। इसी के चलते ना उनके चारों तरफ ये ऊर्जा क्रिएट होती है। 1111 ऑन द काउंटर इसको क्लेम ज़रूर कीजिए, तो उनके अंदर वो ऊर्जा क्रिएट होती है। ओके, एट द सेम टाइम मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू किया है। उनकी एनर्जी ऐसी है, वो अब नया शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर लिया है। किसी तरह का नॉनसेंस, किसी तरह का जो मतलब एक है ना, वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगी या फिर करेंगे। एट द सेम टाइम उन्होंने नया कुछ शुरू किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना कोई हीलर हो सकता है, लाइक डॉक्टर हो सकती है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या तो फिर होता है ना जैसे मैं बोलूँ कि प्रीचर हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना स्पिरिचुअल विजडम बहुत है। ठीक है, स्पिरिचुअल विजडम उनके पास बहुत है, क्योंकि खुद भगवान उनको गाइड कर रहे हैं, खुद भगवान उनको गाइड कर रहे हैं। और आपके पार्टनर हीलर हो सकता है, रेकी हीलर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, जो लोगों के रिलेशनशिप में लाइक हीलिंग लेके आते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाए। किसी तरह का हीलर होती हुई मुझे नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर ने किसी तरह का एक डिसीजन लिया है, या तो फिर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, या फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया है। कुछ डिसीजंस तो उन्होंने ज़रूर लिए हैं, जैसे उसी डिसीजन के चलते उन्होंने ये बाउंड्री क्रिएट की है। ठीक है, एट द सेम टाइम वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, विच इज़ वेरी गुड। ये सबको करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान के आश्रय में रहेंगे तो किसी का मतलब किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारा बाल बका कर सके। सो उन्होंने अपना वो पावर
इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर मैं आप दोनों के रिश्ते की बात मैं देखूं, उनकी करंट एनर्जी ऐसी ही है। ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप वाइज देखूं, अगर मैं स्पेसिफिकली, अगर मैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर करेंटली क्या सोच रहे हैं एंजल्स, किसी तरह का कंप्लीशन, किसी तरह का डिसीशन। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ। उन्होंने किसी तरह का एंडिंग किया हुआ है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड तो पहले ही आया है। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ शुरुआत की है। एट द सेम टाइम उन्होंने किसी तरह का कोई एक ओल्ड पैटर्न था जो बार बार रिपीटेडली हो रहा था उनकी लाइफ में। आप उनके पार्टनर हैं, आपको पता होगा वो क्या चीज़ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को ले लीजिए। कोई एक चीज़ है, कोई एक मैटर है जो बार बार घूम फिर के उनके ऊपर हावी हो रहा था, उनके साथ हो रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ को एंड कर दिया है। और कुछ लोगों के मैं रिलेशनशिप में अगर देखूं तो मुझे यहाँ पे सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ऐसा सिचुएशन नज़र आ रहा है कि कोई एक सेपरेशन में आप दोनों हैं, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने लाइक सब कुछ बंद करके रखा है। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। ठीक है, जो रिपीटेटिव चीज़ें उनके साथ हो रही थी या फिर हो रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया है। वो अब और टॉलरेट नहीं करेंगे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द वो बाउंड्री क्रिएट कर ली है। सो आप उस बाउंड्री में अब कोई नहीं घुस सकता। एट द सेम टाइम किसी तरह का एंडिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। उन्होंने कुछ एंड किया है, हो सकता है रिलेशनशिप में उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया हो, या एक इस ओल्ड पैटर्न को तो उन्होंने एंड किया ही है। अब किसी भी हाल पे वो ये पैटर्न को होने ही नहीं देंगे। दूसरा, उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया हुआ है या फिर आगे आने वाले समय में वो कम्प्लीटली आपसे ब्रेकअप कर ले। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है। ओके, ये उनकी करंट एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या और रीडिंग निकल के आती है। ऐसा पार्टनर किस्मत से मिलता है, इतनी डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। सो ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में ना संभाल के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग जो भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये लोग ऐसे इंसान जब आपके आसपास होते हैं ना, तो आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन, देखिए कन्फ्यूजन का नाम, ये कन्फ्यूजन का कार्ड आ गया। किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे। दूसरी बात, ये लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे तो आपके फाइनेंसेस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आप फिनेंशियली भी बहुत ही स्टेबल रहते हो। लाइक ऐसा लगता है कि जैसे पैसे की बरसात हो रही है, क्योंकि सूर्य नारायण इनके साथ होते हैं, इनके साथ नारायण होते हैं। सो माता लक्ष्मी भी इनके साथ होती है। ओके, तो इन लोगों की एक पॉजिटिव जो ऊर्जा है, पॉजिटिव जो एनर्जी है ना, उसके ज़रिए सामने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अफेक्टेड होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते,
लेकिन कोई एक बड़ा डिसीजन वो लेने वाले हैं, और ये जो डिसीजन है ये डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है और आपके पार्टनर ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, माय गुडनेस, 4 ऑफ कप्स के नीचे है स्लीपलेस नाइट। आपके पर्सन को भली भांति पता है कि डिवाइन की एक जजमेंट आने वाली है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन को ये भी पता था, नियर पास्ट में आप दोनों में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हुआ है जिसके चलते अभी आपकी स्लीपलेस नाइट है। एट द सेम टाइम आप बहुत परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, आप भगवान से प्रे कर रहे हैं सब कुछ सही करने का, लेकिन डिवाइन की जो डिसीजन आने वाली है आगे चलकर, आपके पर्सन को आपका भी एनर्जी पता है, डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की जो जजमेंट है, वो भी पता है कि डिवाइन की तरफ से कोई एक जजमेंट आने वाली है। सो आपके पार्टनर को ये सब कुछ पता है ऑलरेडी। उनकी करंट एक्शन में वो बहुत भली बात ही जानते हैं कि आप इस वक्त एंजाइटी में हैं, बहुत अकेले हैं। जिस तरह से आपने उनको दर्द दिया था वही दर्द अब आपको झेलना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम आप बहुत अकेले हो गए हो। आपको डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स मिला था आपने तो वो ठुकरा दिया है, राइट? तो इस सिचुएशन में उन्होंने सब कुछ डिवाइन जजमेंट पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनको बहुत ही भलीभांति पता है कि डिवाइन का जो जजमेंट होता है वो बहुत बड़ा जजमेंट होता है। और आपको अभी ना आपके जो कर्मा है वो तो आपको भुगतना पड़ रहा है, ये आपके पार्टनर को भलीभांति पता है। द लवर्स, आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि आप भी उनको मिस कर रहे हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, आपको उनकी क्रेविंग हो रही है, आप कोई ऑफर उनको देना चाहते हैं, आप दोबारा से रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके पार्टनर से। ये आपके पार्टनर को भली भांति पता है, ठीक है? यहाँ तक कि आप उन्हें स्पाई कर रहे हो, दूसरे लोगों के ज़रिए उनकी खबर ले रहे हो, ये सब कुछ आपके पार्टनर को पता है। आप उनको लेकर पॉसेसिव हो रहे हो, एग्रेसिव भी हो रहे हो, मतलब लाइक अभी एक्शन ले ले, अभी कुछ कर दे, अभी जाके मिल जाए, मतलब उनसे बात करें। यहाँ पर आप देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? तो आप, मैंने बोला ना, आप अभी एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आपके कर्मा, एक तो आपके पार्टनर ने अपने इर्द गिर्द बाउंड्री क्रिएट करके रखा है, वो कोई भी नॉनसेंस नहीं सुनने वाले हैं। एट द सेम टाइम आपके खुद के कर्मा की वजह से, आपका खुद का कर्मा ही है जिसके कारण आपकी ये स्लीपलेस नाइट है और आप अटके पड़े हो। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, बस पास्ट को घूमकर देख रहे हो कि आपने बार बार एक ही गलती दोहराई है। मैंने आपको बोला था ना, आपके पार्टनर के साथ कुछ रिपीटेटिव चीज़ें हो रही थी बार बार, जिसका उन्होंने एंड कर दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। देखिए, ये आपके ही कर्मा हैं, आप पास्ट को बार बार मुड़कर देख रहे हो, और ये सब कुछ आप जो झेल रहे हो अभी, ये आपके पार्टनर को भली बात ही पता है। और क्योंकि आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअल पर्सन है, उनको ये कार्मिक, ये कर्मा, डिवाइन जजमेंट, इन सब चीज़ों का ना बहुत नॉलेज है। तो आपके पार्टनर ये भी जानते हैं आप उनका इंतज़ार कर रहे हो।
आप इंतज़ार कर रहे हो उनके मैसेज का, कॉल का, किसी तरह के जेस्चर का। आपके पार्टनर को आपकी सिचुएशन भली भांति पता है। ये देखिए, मैंने अभी बोला ना आपको, आप उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का 8 ऑफ वैंड्स, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप इंतज़ार कर रहे हो उनसे कम्युनिकेट करने का, सही समय का। और ये सब कुछ आपके पार्टनर को पता है। ये सब कुछ आपके पार्टनर को पता है। आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो आपके पार्टनर को पता है। शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, आप दोनों के बीच में जो भी, मैं आपको एक चीज़ तो कंफर्म कर दूं कि आप दोनों में कोई एक चीज़ था जो रिपीटेडली हो रहा था, तो उस चीज़ का खात्मा करने का टाइम आ गया है। उस चीज़ को आपके पार्टनर ने एंड कर दिया है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। हैंग्ड मैन, द टावर, ब्रेकअप फिर से आया है। उन्होंने ओल्ड पैटर्न का जो भी ओल्ड पैटर्न था, उस सिचुएशन में वो पहले हैंग्ड थे, लेकिन उसमें उस चीज़ को ब्रेक करके वो निकल गए थे। उनका नेक्स्ट एक्शन है, ज़रूरत पड़े तो वो सब कुछ तोड़ के इस ओल्ड पैटर्न से निकल जाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो कुछ नया शुरू करने वाली है या फिर वाला है। डिवाइनली गाइडेड है आपके पार्टनर, पहले भी आया था। मैरिज, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। उन्होंने अपनी शादी में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनकी एक्शन में उन्होंने अपनी शादी को बचाने के लिए, या तो फिर अपनी शादी में ये शादी हो जाए या फिर ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहे, इसकी वजह से बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत कुछ झेला भी है उन्होंने। ये जो रिपीटेटिव पैटर्न था ना, इसको उन्होंने बार बार झेला है, सिर्फ अपनी शादी को बचाने के लिए, सिर्फ अपनी शादी को हेल्दी एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है उन्होंने। लेकिन अब उन्होंने ये जो रिपीटेटिव पैटर्न है, इसको तोड़ दिया है। उनके अंदर जो पावर है, उन्होंने इतना ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है कि उन्होंने ये रिपीटेटिव पैटर्न को अब तोड़ दिया है और सब कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ तक भी दिख रहा है कि आप दोनों में किसी तरह का लीगल इशू चल रहा है, लाइक डिवोर्स या तो फिर किसी तरह का लीगल मैटर चल रहा है। तो अब वो एक तो डिवाइन की जो जजमेंट है वो देखेंगी और दूसरा वो लीगली सब कुछ करेंगी। ओके, तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। सो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। उनको ना अपनी लाइफ में बहुत पीस पसंद है, लाइक शांति, भक्ति, सिंप्लिसिटी, डाउन टू अर्थ रहना, ये सब कुछ बहुत पसंद है उनको। वो बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं चाहते। वो बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि डिमांडिंग बहुत नहीं है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आपकी नॉर्मली जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो डिमांडिंग नहीं होते, उनको लग्जूरियस लाइफ नहीं चाहिए। वो बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करते हैं और कोशिश करते हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए काम करें, हार्ड वर्क करें, उनके लिए उनको सेटिस्फैक्शन दे और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी मेंटेन करती है। लेकिन अगर आपने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया तो वो भली भांति जानती है आपको कैसे बाउंड्री के बाहर रखना है,
आपको कैसे अपनी लिमिट में रखना है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आती है ना, ये डिवाइन की तरफ से पावर आती है। डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे लोगों को। सो आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन में तो यही है कि वो अब किसी तरह का कोई भी नॉनसेंस नहीं सुनेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। ओके, ओके, तो चले देख लेते हैं आप दोनों का फ्यूचर क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स और उनका फ्यूचर क्या है। क्या रिकंसाइल करेंगे ये दोनों या फिर सेपरेट हो जाएंगे? क्या फ्यूचर है इन दोनों का? कम्युनिकेशन, ओके, इन फ्यूचर आप दोनों में कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पर भी ये बंदा अपने इर्द गिर्द बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। तो आपके पर्सन अपने बाउंड्री में रहकर ही बात करेंगे, किसी को भी उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करने देंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, अब इस ये मेल हो फीमेल हो जो भी हो आपके पार्टनर, आप बात करेंगे तो बहुत संभल कर बात कीजिएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन ओरिएंटेड है। टेन ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर और आपके बीच में बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। ओके, सो आपके पार्टनर ने अपने इर्द गिर्द जो बाउंड्री क्रिएट की है उसके चलते जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, लेकिन वो किसी तरह का कोई भी नॉनसेंस नहीं सुनने वाली है या फिर वाले है। प्यार आपसे बहुत है, लेकिन अगर यही प्यार उनको बर्डन देने लगा, उनको तकलीफ़ देने लगा, तो वो भली भांति जानते हैं उसको कैसे उतार देना चाहिए, उसको कैसे अपनी जगह रखना चाहिए और उनको कैसे लाइफ लीड करना है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। शी इज़ वेरी अबंडेंट एंड उनके पास ना बहुत सारी विजडम्स हैं। वो जानते हैं कि वो प्यार तो आपसे करती है, लेकिन प्यार की परिभाषा उनके लिए जो है, अगर आप उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, आप अपने तरह रहो और उनको उनके तरह रहने दो। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है आपके पार्टनर, यहाँ पे भगवान से प्रे भी कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा से प्रे किया है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, लेकिन फिर भी बार बार उनको हर्ट किया गया है और मूव ऑन वाली सिचुएशन में उनको डाला गया है, वो भी थर्ड पार्टी के लिए। माय गुडनेस, मैं सोच ही रही थी कि अगर ये सब कुछ है तो थर्ड पार्टी तो ज़रूर होगी। यहाँ पर निकल के आ गया है थर्ड पार्टी का कार्ड। आपने अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है। ये थर्ड पार्टी कौन है भाई, जिनके लिए आपने अपने ऐसे पर्सन को छोड़ दिया है? वेरी नाइस। अब आपको आपके कर्मास फेस करने हैं और क्या, आपको जगल करना है। आपके पार्टनर और आपके बीच में रिश्ता थर्ड पार्टी ने इस तरह से बिगाड़ा है ना, अब आपके लाइफ में जगलिंग लिखी हुई है।
फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन का चांस मुझे बहुत कम दिख रहा है, लेकिन आप दोनों में बातचीत तो होगी, आप दोनों में कम्युनिकेशन का चांस मुझे दिख रहा है, लेकिन रिकन्सिलिएशन का कोई चांस नहीं है। ये तो अब आपके पार्टनर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि वो क्या डिसीजन लेगी। 6 ऑफ वैंड्स, ये अब आपके पार्टनर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि वो जैसा डिसीजन लेगी वैसा होगा। आपने अपनी पावर खो दी है। जो भी कुछ पास्ट में आप दोनों में हुआ था उसमें आपने अपनी पावर खो दी है। चलिए देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ये गाइडेंस मैं आपके लिए लूँगी। द सन एंड द हाई प्रिस्टेस। द एम्परर, वेरी क्लियर मैसेज। द मून एंड द डेविल। डेविल 2 बार आया है, मेरे हाई प्रिस्टेस में भी डेविल है, इसमें भी डेविल आया है। एंड द हेरोफेंट। आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी, यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी बहुत कुछ देख पा रही हूँ। एक तो आपकी ईगो थर्ड पार्टी थी, आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक एक पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा है। दूसरा कोई एक और थर्ड पार्टी है जो कि कोई इंसान है जो आपको या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके आपके पार्टनर के खिलाफ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उनके हमेशा से एक सपना मान सकते हो, सपना था कि आप दोनों को कैसे अलग किया जाए, तो उन्होंने अपना काम कर दिया है। यहाँ पे स्पेल वर्क्स मुझे नज़र आ रहे हैं। नॉट ओनली मैनिपुलेशन, थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करने के लिए स्पेल वर्क, किसी तंत्र विद्या का सहारा लिया हुआ है। ठीक है, हालांकि उनको उनके कर्मास मिल रहे हैं क्योंकि आदि शक्ति खुद विद्यमान है यहाँ पे डेविल को ख़त्म करने के लिए। आप देख सकते हैं त्रिशूल से डेविल का नाश कर रही है, तो इस थर्ड पार्टी का नाश होना तो निश्चित है, निश्चित है। आदि शक्ति माता काली यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है, तो उनका ये निश्चित है, उनका ये इस थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिल रहा है। आगे चलकर और बुरा मिलेगा। उनका खात्मा होना, उनका नाश होना निश्चित है। लेकिन जहाँ तक मैं आपकी देख रही हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक एक पर्सन है। आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ छुपाते थे, उनको इमोशनली मैनिपुलेट करते थे, उनकी इमोशंस के साथ खेलते थे। इस तरह का आप ना बहुत प्लान प्रोग्राम करके अपने पार्टनर के साथ बातें करना, जो भी कुछ आप उनके साथ करते थे, चाहे वो बातें हो, कन्वर्सेशन हो, कहीं जाना हो, कोई चीज़ शेयर करना हो, कुछ भी, चाहे वो लव ही क्यों ना हो, आप प्यार ही प्लान प्रोग्राम करके करते थे। प्लानिंग होती थी, झगड़ा भी प्लानिंग होता था आपका। आप बहुत ही कैलकुलेटिव होकर अपने पार्टनर से इंटरैक्ट करते थे। ईगो तो आप में है ही। तो जब तक इन सब चीज़ों का एंड नहीं हो जाता, आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो चाहते हो ना अभी रिकंसाइल करना, अपने पार्टनर को वापस अपने लाइफ में लेके आना, तो जब तक आप इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ोगे, अपनी ईगो को नहीं छोड़ोगे, जो भी चीज़ें आपने अपनी वाइफ से छुपाई थी, अपने वाइफ के साथ गलत किया था, झूठ बोला था, वो सब कुछ सामने नहीं लाओगे, एक्सप्रेस नहीं कन्फेस नहीं करोगे और पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ आप नहीं करोगे, तो डिवाइन आपसे करवाएंगे, डिवाइन खुद चलकर ये सब कुछ करेंगे।
यहाँ पे आदि शक्ति आई हुई है, ऐसे खामोखा ही नहीं आई हुई है, ठीक है। डिवाइन ये सब कुछ आपके साथ करेगा, आपको आपके कर्मास मिलकर ही रहेगा। ये गाइडेंस आपके लिए है। आप जितनी जल्दी हो सके सरेंडर कीजिए। सरेंडर करना मतलब भगवान के सामने सरेंडर कीजिए। अपने पार्टनर को सब कुछ सच बताना ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे आप अपने पार्टनर को झूठ बोल रहे हैं, मतलब छुपाकर सब कुछ सेटल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता है कि आप क्या झूठ बोल सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या मोटिव है आपकी, ठीक है। तो ये भली भांति आपके पार्टनर जानते हैं, तो झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं मान लेती हूँ आपके पार्टनर आपके झूठ को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, डिवाइन आपको नहीं छोड़ेगा, ऊपर वाला आपको नहीं छोड़ेगा। उनको तो सब कुछ दिख रहा है। आप और थर्ड पार्टी ये दोनों ही ऑलरेडी अपने कर्मास भोग रहे हैं, आगे चलकर और भी ज़्यादा भोगने वाले हैं। तो बेहतर यही होगा कि डिवाइन के सामने सरेंडर हो जाइए, भगवान से सामने सरेंडर होकर प्रायश्चित्त करने का सोचिए। आपने एक ओल्ड सोल को छेड़ा है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो एक ओल्ड सोल है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है। उनके साथ कोई बुरा करेगा तो भगवान खुद चल के आएंगे उनको रक्षा करने, और उनके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको मतलब उनका कर्मा देने, पनिशमेंट देने। सो ऐसे ओल्ड सोल को आपने छेड़ा हुआ है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, जब तक आप अपने पार्टनर से माफ़ी नहीं मांगते, सरेंडर नहीं करते पार्टनर के सामने, तब तक डिवाइन भी आपको माफ़ नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है, वो क्या कहना चाहते हैं या फिर चाहती है आपको। फॉलो द स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस। देखिए आपके पार्टनर को सब कुछ पता है, आप इस टैरो रीडिंग में आए हैं ये उनको भी पता है, आप रीडिंग फॉलो कर रहे हैं ये उनको पता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो भी गाइडेंस आपको यहाँ से मिल रहा है तो फॉलो द स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो करें, अदरवाइज यू हैव नो चांस। यू मेक मी स्ट्रॉन्ग। आपने जो कुछ भी उनके साथ किया है ना, इसकी वजह से मैंने पहले ही बोला था, उन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप, हमारे लाइफ में हर एक इंसान का कोई ना कोई एक भूमिका होती है, लाइक रीज़न होता है कि इंसान क्यों हमारी लाइफ में आता है। तो आप आकर उनको स्पिरिचुअली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, उसके लिए वो थैंकफुल है। आई विल नेवर गोइंग टू लीव यू, আমি তোমাকে ছাড়বো না, आई विल नेवर, मतलब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला या छोड़ने वाली। वो आपसे प्यार करती है या फिर करते हैं, जो भी है। आई एम क्राइंग फॉर यू। उन्होंने बहुत रोया है आपके लिए, बहुत रोया है। जॉब, उन्होंने शायद नया कोई जॉब ज्वाइन किया है या तो फिर एनीथिंग। वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू जान। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। वो आपको खोने से डरते थे या फिर डरते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत ही उतना ही प्यार करते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, ड्रीमिंग, वो आपको ड्रीम में भी देखते हैं, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आप दोनों के रिश्ते में ना पॉजिटिविटी नहीं था, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होके रखी है, इसीलिए उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो प्यार करती है या फिर करते हैं। योर स्माइल इज़ माई विल पावर। वो आपकी हंसी के लिए बहुत कुछ किए हैं पास्ट में, ओके।
स्पिरिचुअल बात, वो देखिए मैंने पहले ही बोला था बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ लव, वो स्पिरिचुअल बात ले रही है। स्पिरिचुअल बात मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अब ग्रो कर रही है, स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रही है। एंड सेल्फ लव, वो बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करती है, विच इज़ वेरी गुड, मैं सबको कहूँगी। जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो आपकी जो नेगेटिव चीज़ें अभी तक हुई है वो सब और टॉलरेट नहीं करेगी। आपको अगर उनके पास रिटर्न जाना है तो आपको एक होल न्यू पर्सन बन के जाना होगा, ठीक है। आपको कम्प्लीटली चेंज होना पड़ेगा। आप जैसे थे वैसा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले आपने कुछ शो किया था, शादी के बाद शायद आपने कुछ अलग ही अपना कैरेक्टर शो किया है। सो वो यही कह रही है या फिर कह रहे हैं कि अगर आपको उनके पास वापस जाना है तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ होल न्यू पर्सन। आपको ये सब नेगेटिव चीज़ें छोड़नी है, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज़ कोई भी नॉनसेंस वो टॉलरेट नहीं करेगी। सो ये थी आज की रीडिंग। जिनके साथ रेजोनेट होती है कमेंट में ज़रूर बताइए। एट द सेम टाइम आपको मैं यही कहूँगी कि ऐसे पार्टनर बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। सो इसको हाथ से जाने मत दीजिए। जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस पार्टनर के साथ स्टिक रहिए लाइफ में, तभी आपका उद्धार हो सकता है। क्योंकि आपने इतने सारे बुरे कर्म करके रखे हैं ऑलरेडी। आपको उद्धार होने के लिए यही पार्टनर की ज़रूरत होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। मैं यहीं पर रीडिंग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करके मोटिवेट कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच।